नमस्कार, आप देख रहे हैं रॉयल बुलेटिन। मैं हूं आपके साथ सोनिया और शुरुआत करते हैं गोरखपुर से, जहां देशभक्ति के रंग में रंगी एक शानदार तस्वीर देखने को मिली। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में गोरखपुर में हर घर तिरंगा अभियान के तहत भव्य तिरंगा यात्रा निकाली गई। हाथों में राष्ट्रीय ध्वज लेकर बड़ी संख्या में लोग इस पद यात्रा में शामिल हुए और पूरे रास्ते देशभक्ति का माहौल नजर आए। तिरंगा यात्रा के दौरान लोगों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। युवा, बुजुर्ग और अलग अलग वर्षों के लोग हाथों में तिरंगा लेकर यात्रा का हिस्सा बने। इस दौरान भारत माता की जय और देशभक्ति के नारों से वातावरण गूंजता रहा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यात्रा का नेतृत्व किया। तिरंगा यात्रा गोरखपुर के विभिन्न मार्गों से होते हुए रेलवे स्टेशन चौक पहुंची, जहां इसका समापन हुआ। यात्रा के दौरान देश के महान स्वतंत्रता सेनानियों और वीर योद्धाओं को भी याद किया गया। रानी लक्ष्मीबाई और महाराणा प्रताप को श्रद्धांजलि अर्पित कर उनके साहस, शौर्य और राष्ट्रभक्ति को नमन किया गया। भारत के आन बान और शान का प्रतीक है हमारा तिरंगा। बहनों और भाइयों, देश की आजादी के आंदोलन के दौरान देश के स्वाधीनता संग्राम सेनानियों ने अलग अलग समय में अलग अलग प्रकार का ध्वज लेकर के देश की आजादी को एक नई गति दी थी। 1905 में भारत की आजादी का मंत्र बना था स्वदेशी, और उसके उपरांत 1930 के दशक में तिरंगा के बीच में चरखा, यह भारत का एक स्वाधीनता संग्राम सेनानियों का यह ध्वज बना था। स्वतंत्र भारत ने तिरंगा के साथ धर्म चक्र परिवर्तन आए। उस समय के भारत के सभी राज्यों का प्रतिनिधित्व करने वाले चक्र को लेकर के इस राष्ट्र ध्वज को स्वीकार किया। ये हमारा सौभाग्य है कि जिस राष्ट्र ध्वज के लिए पहले भारत के नागरिकों को न्यायालय में लड़ाई लड़नी पड़ती थी कि मैं अपने घर में राष्ट्र ध्वज लगाना चाहता हूं, 1947 से लेकर के लगातार एक लंबी लड़ाई लड़ने के बाद कांग्रेस और अन्य दलों की सरकारें वह अधिकार भारत के नागरिकों को नहीं दे पाई। हम आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के, जिन्होंने देश की आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में 2022 में नेशनल फ्लैग कोड में संशोधन करते हुए उन्होंने ये सुनिश्चित किया कि सम्मानजनक तरीके से अगर कोई नागरिक अपने घर के ऊपर भारत के तिरंगा को लगाना चाहता है तो उसको ये स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। और हर घर तिरंगा, ये प्रधानमंत्री मोदी जी के उसी आह्वान का हिस्सा है, जब भारत का हर नागरिक अपने राष्ट्र के प्रतीक, भारत के आन बान शान के प्रतीक तिरंगा को अपने घर के ऊपर लहरा करके गौरव की अनुभूति कर सकता है। बहनों और भाइयों, हम सबको इस बारे में ध्यान रखना होगा। 2022, 2023, 2024, 2025 के बाद अब 2026 में भी ये तिरंगा यात्रा के साथ हर घर तिरंगा का यह अभियान आज चरम की ओर आगे बढ़ रहा है। याद रखना, राष्ट्र के महापुरुष और राष्ट्र के क्रांतिकारी किसी भी युवा के लिए प्रेरणा होती है। ये जो तिरंगा है, ये तिरंगा भारत के क्रांतिकारियों, भारत के स्वाधीनता संग्राम सेनानियों के बलिदान की अमिट गाथा का नाम है। उस अमिट गाथा की प्रेरणा है
किसी युवा से अगर उसके आदर्श को छीन लो, इसका मतलब है युवा को हमने गौरव के क्षणों से वंचित किया है, एक अन्याय किया है युवा के साथ। और इसीलिए प्रधानमंत्री जी ने हर युवा को गौरव की अनुभूति से जोड़ने के लिए हर घर तिरंगा को अनिवार्य किया है कि हर घर तिरंगा लगे, और तिरंगा के प्रति जागरूकता के लिए तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। इस मौके पर तिरंगा यात्रा में शामिल एक प्रतिभागी ने अपनी खुशी जाहिर करते हुए कहा कि हाथों में तिरंगा लेकर इस पदयात्रा में शामिल होना उनके लिए गर्व और सौभाग्य की बात है। जी बिल्कुल, हर साल के तरीके से इस साल भी तिरंगा यात्रा निकाला गया है हमारे मुख्य योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा, और हम लोग वाकई बहुत ज्यादा खुश हैं और बहुत भाग्यशाली हैं। एक तिरंगा हाथ में लेकर और तिरंगा का पदयात्रा निकाला गया है। भारत माता की जय। 3 किलोमीटर तक आप लोग पैदल चले। ये 3 किलोमीटर तो कुछ भी नहीं है। तिरंगा निकालने में हम लोग के अंदर इतनी जोश आ जाती है, 10 क्या 50 क्या 100 किलोमीटर अगर चलना रहे तो भी हम तिरंगा हाथ में लेकर लहराते हुए खुशियों से चलते फिरेंगे। गोरखपुर में निकली इस तिरंगा यात्रा ने एक बार फिर लोगों के बीच राष्ट्रीय भक्ति और राष्ट्रीय एकता का संदेश दिया। सड़कों पर लहराता तिरंगा और लोगों का उत्साह इस आयोजन को खास बनाता नजर आया। हर घर तिरंगा अभियान का उद्देश्य लोगों को राष्ट्रीय ध्वज के प्रति सम्मान और देश के प्रति गौरव की भावना से जोड़ना है। ऐसे आयोजनों के जरिए लोगों को स्वतंत्रता संग्राम के वीरों और देश के लिए किए गए उनके बलिदानों को याद करने का अवसर भी मिलता है। जी हाँ, गोरखपुर की इस तस्वीर में एक तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगुवाई नजर आई तो दूसरी तरफ बड़ी संख्या में आम लोगों की भागीदारी ने आयोजन को और भव्य बना दिया। हाथों में तिरंगा, दिल में देशभक्ति और जुबां पर भारत माता की जय। गोरखपुर में यही नजारा देखने को मिला। फिलहाल गोरखपुर की इस भव्य तिरंगा यात्रा की तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर भी लोगों का ध्यान खींच रही हैं। तो ये थी रॉयल बुलेटिन की खास खबर। देश और दुनिया की हर बड़ी खबर से अपडेट रहने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।